प्रेज लॉ दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, जो एक सच्चाई है और सच्चाई की गहराई है। वो आज हम सुनने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से 10वां अध्याय, उसका 10 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। अब यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो दोस्तों, हमने कई बार ये वचन पढ़ा है, सुना है, तो हमने क्या समझा है आज तक कि ये चोर कोई और नहीं है। यहाँ पर बाइबल परमेश्वर चोर को शैतान बोल रहा है। मैं भी ऐसा ही समझता था और मैंने भी इस वचन को लेकर कई बार प्रचार भी किया है कि ये चोर कोई और नहीं है बल्कि शैतान है, जो लोगों को घात करने, नष्ट करने आता है। ये एक बात सही है, ये है शैतान का ही काम, लोगों को भरमाना, गुमराह करना, लोगों को नष्ट करना, घात करना, नरक में लेके जाना, ये सारे काम है शैतान के। लेकिन आज हम एक गहरी सच्चाई को जानेंगे, जो हम सुनने वालों में से बहुत कम लोग हैं जो शायद इस सच्चाई को जानते होंगे। यहाँ पर जो चोर जिसको कहता है, वह शैतान को नहीं कहता है, उन मनुष्यों से कहता है जो मनुष्य शैतान के काम करते हैं। इनके पीछे मास्टरमाइंड शैतान ही है। विलेन कहो, मास्टरमाइंड कहो, जो आप कहो, इनके पीछे है शैतान। लेकिन जो टॉपिक यहाँ पर चोर कहा गया है, जो घात करने, नष्ट करने आता है, वो पर्टिकुलर शैतान से नहीं कहता, शैतान के लोगों से कहता है, जो लोग शैतान का काम करते हैं। दोस्तों, हमने भले ये प्रचार किया है या हमने ये ऐसा सोचा है, समझा है कि ये चोर कोई और नहीं शैतान है, तो कोई बात नहीं है, कोई हमने पाप नहीं किया है। अगर हमने इस वचन को लेकर प्रचार भी किया है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जो आपको और मुझे इस वचन की गहराई तक लेके जाने वाला है, ताकि आज हम इस वचन की सच्चाई को जानने पाए। तो सच्चाई ये है दोस्तों, ये जो चोर है वह बाइबल शास्त्रियों को और फरीसियों को कहता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा? तो दोस्तों, हमें पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप यूहन्ना 9 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर एक जन्म का अंधा था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, और वह सबत का दिन था। तो शास्त्रियों और फरीसियों ने उस मनुष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, बार बार पूछने लगे कि वो कौन है जिसने तुमको चंगा किया। उस अंधे ने सारी बातें कह सुनाई। तो भी शास्त्रियों और फरीसियों ने उस जन्म के अंधे के घर वालों को भी बुलाया, जांच पड़ताल की, सच्चाई को जानना चाहा। तो उनके घर वालों ने भी यही कहा, हाँ ये हमारा बेटा है, ये अंधा जन्मा था, लेकिन अब वो देखने लग रहा है, वो देख रहा है। तो ये सारी बातें शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा लिखा हुआ है यूहन्ना 9 अध्याय। इसी 9 अध्याय के बाद जब डायरेक्ट बाइबल 10 अध्याय में आती है, तो वहां हम अगर वचन पढ़ेंगे 10 का 1, वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। जो द्वार से प्रवेश नहीं करता, किसी और चीज से, किसी और द्वार को छोड़कर कोई और रास्ते से प्रवेश करता है, पीछे के रास्ते से, खिड़की के द्वारा छुप छुप कर आता है, वह चोर और डाकू है। 2 वचन लिखा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। अभी हम पढ़ेंगे 7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे पहले आए, तो मुझसे पहले कौन आए? ये फरीसी और शास्त्री, जो मूसा के पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, ना यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते थे, ना यीशु मसीह के कामों को देखकर विश्वास करते थे। ये पूरा कंसेप्ट अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय, तो हमको पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि ये चोर कोई और नहीं मनुष्य है, शास्त्री और फरीसी है। ये शैतान नहीं है, बल्कि इन कामों को करवाने वाला शैतान ही है। जैसे मैं आपको एक पुराने नियम की बात बताऊं,
उत्पत्ति की पुस्तक, वहां पर शैतान ने आदम और हवा को सांप के द्वारा पाप में गिराया। अभी देखो, पाप में गिराने का मास्टरमाइंड कौन था, मेन विलियन कौन था? शैतान था, बराबर है, हम सब जानते हैं। अगर ये काम शैतान ने ही करवाया, उनको बहकाया, तो दंड शैतान को क्यों नहीं मिला? दंड सांप को मिला, हवा को मिला, आदम को मिला। क्यों? क्योंकि वो तीनों शैतान के बहकाए में आ गए। अगर आप और मैं भी शैतान के बहकाए में आकर कुछ लोगों को भटकाने का काम करेंगे तो यानी समझो हम चोर हैं। अगर हम द्वार से प्रवेश नहीं करेंगे, अगर छिप छिप कर दूसरे किसी मार्ग से, खिड़की से, पीछे के दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो समझ लेना हम चोर और डाकू हैं। जो सच्चाई को समझता है और सच्चाई का ही प्रचार करता है, काम करता है, वो समझ लेना परमेश्वर को जान गया है और वो सच्चाई का काम करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बगैर कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, मार्ग केवल एक ही है, 10, 15, 20 मार्ग नहीं है, 2 मार्ग भी नहीं है, मार्ग एक ही है। लेकिन इन मार्गों पर चलने वाले 2 किस्म के लोग हैं। एक लोग वे जो सच्चाई पर चलते हैं, सच्चाई का मार्ग लोगों को बताते हैं, लोगों को सच्चाई से भटकाने का काम नहीं करते हैं, एक वे लोग हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो लोगों को मार्गों से भटका देते हैं, खुद भी भटके हुए हैं और लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। वे लोग चोर हैं। क्योंकि अगर मनुष्य सत्य से, सत्य के मार्ग से अगर फिर गया, भटक गया, तो दोस्तों ऐसे लोगों को फिर नया बनाना अनहोना है। तो ऐसे लोग जो लोगों को भटकाते हैं सत्य के मार्ग से, वे चोर और डाकू हैं। वे शैतान का काम कर रहे हैं, खुद शैतान नहीं है, लेकिन शैतान के बहकाए में, शैतान के जाल में आ चुके हैं, फंस चुके हैं और लोगों को भी ऐसा ही सिखाते हैं जैसे शास्त्री और फरीसी। हम कल इन्हीं बातों को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि शास्त्री और फरीसियों का काम क्या था, वो क्या करते थे, वो लोगों को क्या करने के लिए बोलते थे। हम और इस सच्चाई की गहराई में जाएंगे। लेकिन एक बात सच्चाई है कि ये चोर जो घात करने, नष्ट करने आया है, वह शैतान नहीं है, मनुष्य है, बल्कि उसके पीछे काम करने वाला शैतान है। लेकिन ये मनुष्य है, सच्चाई ये है। तो दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।